कल तक भाई थे आज कैसे हत्यारे हो गए। कैसे ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। धर्म अधर्म की लड़ाई में क्यों अधर्म के साथ हो गए। इंसानियत को छोड़िए कौन से राह पे चल गए। जो कल तक भाई थे आज कैसे हत्यारे हो गए। नमस्कार, मैं सुशांत चौबे, आप देख रहे हैं कम्युनिटी और आज हम बात करेंगे कम्युनल हेट्रेड और कम्युनल वायरस के बारे में, यानी आसान शब्दों में दंगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते कुछ दिनों में महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस वाला भारत आपस में ही लड़ रहा है। आपस में एक दूसरे की जान के प्यासे बन चुके। दंगा भड़काया गया है रामनवमी और हनुमान जयंती जुलूस के दौरान। दोनों तरफ से बहुत घटिया बयानों की बौछार हुई है। खास करके कुछ धर्म के ठेकेदार जो कि हिंदू धर्म को समझते तक नहीं है, उन्होंने इतने घिनौने बयान दिए हैं कि मैं उनको आपके सामने पेश भी नहीं कर सकता। इसी से ये दंगा भड़की है, दंगा बड़ी है। रवीश कुमार का एक बहुत बेहतरीन लाइन था। जर्नलिस्ट रवीश कुमार कहे थे कि आप टीवी न्यूज मत देखने दीजिए अपने बेटे को, ये आपके बेटे को दंगा ही बना के छोड़ेगा। आज सचमुच 15 साल, 16 साल, 18 साल का बच्चा दंगा पे उतारू हो चुका है, दंगा ही बन चुका है। 2018 में जहां मैं रहता हूँ वहां पर भी हमने दंगा को देखा है। दंगा वहां पर भी भड़काया गया था, मेरे पूरे शहर जला था उस दिन। उसके बाद अभी जो मैं दंगा देख रहा हूँ, उस चाहे यूपी हो केरल हो, उसकी जो न्यूज़ेस आ रहे हैं उस दोनों में बहुत बेहतरीन पैटर्न मुझे देखने को मिला है। जो कि है, पहले बहुत धर्मीय चर्चे होंगे, धर्म के ठेकेदार आपको समझाएंगे कि कैसे आपको आपके धर्म को बचाना है, आपके धर्म को रक्षा करना है, और दूसरे के धर्म के आदमियों को जानवर समझ लेना है। फिर वही लोग आपको एक जुलूस में भेजेंगे और वहां पर ही दंगा होगा और उसके बाद नो एक्शन पॉलिसी सरकार की। ये एक बहुत बेहतरीन पैटर्न हमें हर एक दंगे में देखने को मिलता है। हम बात करते हैं दंगा के कारणों के बारे में। दंगा के बहुत कारणों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है पॉलिटिशियन के भड़काऊ बयान। पॉलिटिशियन आप सबको भड़काते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे एआईएम हो, दोनों ही अपने संप्रदाय को, दोनों ही अपने वोटिंग एरियाज को, वोटिंग टारगेट्स को भड़काते हैं एक दूसरे के खिलाफ, जिसका फल हमें देखने को मिलता है ऐसे दंगे के दौरान। यह अभी एक न्यू इंडिया का न्यू पॉलिटिक्स है। यहाँ पर आप दो संप्रदाय को उसका आपस में लड़वाओ, उनसे वोट लो और चुपचाप बैठ जाओ। आप बात करते हैं ये दंगा को कैसे रोका जा सकता है अभी के वक्त में और बाद में भी। देखिए, बीजेपी या एमआईएम का काम ही हो चुका है अभी भड़काना। उन जैसे पार्टीज का काम ही हो चुका है जनता को गुस्सा दिलाना, एक दूसरे संप्रदाय के प्रति भड़काना। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि वो अकेला ही इसके लिए दायी है। हमारा देश का जो सभ्य समाज है, सुशिक्षित समाज है, यूथ है, वो भी दंगा पे उतारू होती है, वो भी भड़काऊ बयान देती है। ये बीते कुछ दिनों में हमें देखने को मिला है। बेसिकली जो टारगेट है उन पॉलिटिशियंस का, वो एक तरीके का भीड़ बनाना चाहता है, जिस भीड़ का इंडिविजुअल थिंकिंग से कोई नाता नहीं है, जिस भीड़ को सिर्फ और सिर्फ एक ज़ॉम्बी की तरफ ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंसा का भूख है और ताकत है, बाकी कुछ नहीं बचा। ये पूरा देश को ये पॉलिटिकल पार्टीज एक ज़ॉम्बी के रूप में तब्दील करना चाहता है। ये इनकी मंशा है। इससे बचने का सिर्फ एक एवं एकमात्र उपाय है एडुकेशन। एडुकेशन टू द रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर का जो नेशनलिज्म है उसे हमें समझना पड़ेगा। यूनिटी और डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो हमें समझाना पड़ेगा हमारे यूथ को, वरना ये देश दंगाई का देश बन जाएगा, दंगा का देश बन के रहेगा। देखिए, गुस्सा चारों तरफ है, अनसेटिस्फाइड लोग चारों तरफ है, और इनकी जो अनसेटिस्फाइड लोगों की जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन भी निकलना है। हमें हमारी देश को
हर एक इंसान को समझाना पड़ेगा, गांधी, बोस, भगत सिंह हो या अंबेडकर जी हो, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या थिंकिंग थी, क्या विजन थी इंडिया को लेकर के, इसे समझाना होगा। साथ ही साथ हमें अली जिन्ना हो या फिर आपके सावरकर हो, इन जैसे आइडियोलॉजी के खिलाफ एक वर्ल्ड वाइड एक पोटेंशियल तैयार करना होगा, एक पोटेंशियल सृष्टि करना होगा। इससे कारण इंडिया की जो विजन है, जो कि एक्चुअल विजन है, जो कि गांधी, बोस जैसे लीडर्स की विजन था, उसको आप समझ पाएंगे। तभी आप इन चुटपुटियों से दूर जा पाएंगे जो कि दंगा को भड़काते हैं। देश को टॉलरेंस की भाषा समझनी होगी, तभी हम ये देश एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बन सकता है। न्यूज के नाम पर जो हिंदू मुस्लिम डिबेट्स हो रहे हैं, उनकी सेवन बंद करना होगा, तभी जा करके कुछ प्रोग्रेस दिखने को मिलेगा इस देश में। वरना ये देश एक दंगाई की देश बन के। दंगाओं के कुछ फायदे हैं। पहला फायदा है कि हमारे जो नेता हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर है, उनकी काम बिल्कुल खत्म कर देता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के भड़काएंगे और वोट लेके निकल लेंगे, काम कुछ भी नहीं होगा। दूसरा जो दंगा की एक अच्छी बात है, वो आपको एंजॉयमेंट देता है, फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फैक्शन देता है। किसी इंसान को मारने को भी आप उतारू हो जाएंगे, कुछ लोगों मिलकर 20-50 लोग मिलकर एक इंसान पे भी टूट पड़ेंगे, ऐसा भी होता है दंगों में। और आप इसमें गिल्टी नहीं होंगे, आप इसमें सेटिस्फैक्शन खोजेंगे। दूसरा होता है कि ये आपकी शरीर से लज्जा, भय, ये जो हमारे चरम दोस्त है हमारे जिंदगी में जीने के लिए, समाज में रहने के लिए, इस सबको खत्म कर देता है। आप धीरे धीरे भगवान के रास्ते को छोड़ शैतान के रास्ते पे चले जाते हैं। ये होता है दंगे की कुछ फायदे। देखिए, दंगे में जान, मान, धन की हानि होती है। देश के छवि को एक बहुत बुरा असर पड़ता है। विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो बिल्कुल आना बंद हो जाता है। कुल मिला के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस देश की लोगों की कम हो जाती है। ये है दंगों की कॉन्सिक्वेंसेस। दंगाइयों से हमें और कोई उम्मीद नहीं है। मुझे अपील करना है इस देश के लोगों से इस YouTube वीडियो के जरिए कि आप ही है जो इस दंगा को रोक सकते हैं। ऐसे दंगा आने वाले सालों में दंगाओं को रोक सकते हैं आप मात्र कुछ काम करिए। आपके मोहल्ले में कहीं पर भी धर्म चर्चा के नाम पर किसी भी और दूसरे धर्म के खिलाफ आपको भड़काया जा रहा है, आप वहां से दूरी बना लीजिए, आप वहां मत जाइए। जो टीवी न्यूज है उसकी सेवन बंद कर दीजिए, उसको देखना बंद कर दीजिए। एडुकेशन पर फोकस कीजिए, एडुकेशन इज मैंडेटरी। देखिए 2024 में तक दंगा और बढ़ेगा, दंगा होता ही रहेगा 2024 तक, ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। आपको ठीक करना है कि 2024 के बाद इन नथुराम पंथियों को सत्ता में रखना है या फिर इनको उठा के बाहर फेंक देना है, ये आपके हाथ में है। क्योंकि इन नथुराम पंथी जब तक सत्ता में रहेंगे, सत्ता में ये लोग जब तक काबिज रहेंगे, तब तक दंगा होता रहेगा। ये बात आप समझ के रख लीजिए। हमें तय करना है 2024 से पहले, बीते कुछ ये 2-1 सालों में, कि इस देश को भगत सिंह वाले विजन के रास्ते ले जाना है या सावरकर वाले विजन के रास्ते। देश को अमेरिका की ओर लेके जाना है या अफगानिस्तान की। हाँ, एक चीज सही है कि अभी आपके मोहल्ले में दंगा नहीं हुआ है, आप अभी सुरक्षित हैं। लेकिन ये जिंदगी भर नहीं चलेगा, क्योंकि जो आग देश में लगेगी, वो आग एक दिन आपके शहर पे भी लगेगी और आपके शहर से होते होते आपके मोहल्ले में, फिर आपके घर तक भी आएगी। आपके परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा, आपको भी इसका खामियाजा सही तरह से भुगतना होगा। अभी आप सोचिए, इन दंगाई को रास्ते पे जाना है या फिर देश को एक खुशहाली के रास्ते पे लेके जाना है, ये आप सोचिए। मैं अंत करूंगा राहत इंदौरी के एक शायरी के साथ कि लगेगी आग तो आएगी घर कई जद में, यहाँ अकेला मेरा मकान।
धन्यवाद।